हाय फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में देखा था यह तीनों उस एलिक्सर को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं छत में एक मॉन्स्टर लटका हुआ होता है। फिर आगे स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि नीचे उतर के बोलता है तुम सारे स्ट्रांग हो और मेरे खाने के उपयोग हो। यह सुनकर मास्टर चैंग बोलते हैं यह मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है, सो हम सबको मिलके इसको मारना होगा। फिर रेड आई बोलता है इस होली स्पिरिट को पाने के लिए इस मॉन्स्टर को मैं मारूंगा। फिर मोटो बोलता है किस बात का इंतजार कर रहे हो, तो मारते हैं। यह बोलकर वो तीनों एक साथ अटैक कर देते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर। हाय फ्रेंड्स, मैंने एपिसोड 11 में आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि हम इस मॉन्स्टर को क्या बुलाएं। आप में से किसी ने बोला था कि हम इसको स्टार बुलाते हैं, इसी वजह से हम इसको स्टार बुलाएंगे, स्टार मॉन्स्टर। फिर हम देखते हैं मास्टर चैन को जो कि अपना सोल आवागन करके स्टार मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। यह देखकर स्टार मॉन्स्टर सोचता है क्या इसके पास स्पेस ब्लॉकेज करने का पावर है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे चैन उस स्टार मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। स्टार मॉन्स्टर बोलता है वाकई इसके पास स्पेस ब्लॉकेज करने का पावर है। मॉन्स्टर की इस तरह की बातें सुनकर मास्टर चैंग बोलता है तूने कभी बिलीव ही नहीं किया होगा कि मेरे पास इस तरह की ताकत होगी। फिर वो रेड आई और मोटू को बोलता है जल्दी से इसको अटैक करो क्योंकि मैं इसको बहुत देर तक पकड़ के नहीं रख सकता। यह सुनने के बाद रेड आई अपना बहुत सारा क्लोन बनाकर उस मॉन्स्टर पर सीधा अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं रेड आई का क्लोन उस पर भाला से अटैक कर देते हैं, लेकिन उस भाला से भी उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं होता। वो वहाँ पर खड़े होकर हंसता रहता है। यह देखकर मोटू बोलता है कि तेरे से कुछ नहीं होगा। फिर वो अपना सोल को आवाकन करके अपना बर्ड सोल को बाहर निकाल कर उससे अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। वो सीधा उसके सिर पर अटैक करता है, उसके कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। फिर हम देखते हैं रेड आई के पीछे डेमन टावर आ चुका होता है। फिर उसके अंदर से यह देखकर लंबू बोलता है ये तो स्टूपिड की तरह लड़ रहे हैं, इससे तो ये इस मॉन्स्टर को मार ही नहीं पाएंगे। मुंह बोलता है इसका मतलब क्या है, अगर तुमको इस मॉन्स्टर को मारना होगा तो इसको स्पेसिफिकली पॉइंट पर मारना होगा, इसके कारण ये मॉन्स्टर मरेगा, नहीं तो ये नहीं मरेगा। फिर यह सुनकर मुंह बोलता है ब्रदर आप तो बहुत कुछ जानते हैं इस मॉन्स्टर के बारे में। फिर यह सुनकर स्क्रोल बोलता है मुझे नहीं पता था कि बिग ब्रदर इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। फिर हम देखते हैं वो थोड़ा हटता है। फिर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि खांसते हुए बोलता है तुम वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तुम तीनों, आज तो मैं तुम तीनों को पका के खाऊंगा। यह सुनकर मोटू बोलता है सड़ियल मॉन्स्टर तू बहुत ज्यादा बात कर रहा है, रुक मैं तुझे आज मार डालूंगा। यह बोलकर वो मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। यह देखकर स्क्रोल बोलता है वाकई ये आज तो बहुत ज्यादा गुस्सा है मोटू। फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर को, यह देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो भी मोटू पर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर उसके मुंह से उस तलवार को गाजर मूली की तरह चबा जाता है। इस वजह से मोटू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। फिर वो मॉन्स्टर की ताकत को देखकर ये चारों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मास्टर चैंग बोलते हैं यह स्वॉर्ड सोल बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसने कैसे इसको तोड़ दिया। देखते हैं मोटू को जो कि नीचे पड़ा हुआ होता है। फिर अपने अचानक से आँख खोलकर वो अपना दूसरा वाला सोल को अवेकन करता है। फिर हम देखते हैं वो अपना वही कुल्हाड़ी वाला सोल को अवेकन करके फिर से उस मॉन्स्टर पर सीधा अटैक कर देता है उस कुल्हाड़ी वाले सोल से। वो अटैक मॉन्स्टर के सीधा चेस्ट में जाकर लगता है, इसी कारण वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो पीछे हट के गिर जाता है और उसके मुंह से भी खून आने लगता है। फिर वो मॉन्स्टर अपना इंसानी वाला रूप लेके बोलता है कि तुम्हारा शक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर है, अभी मैं घायल हूँ, सो मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। यह बोलकर वो एक टेलीपोर्टेशन स्पेल कास्ट करता है, इसके कारण वो वहां से टेलीपोर्ट होके वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मोटू को जो कि उल्टी उल्टी करते हुए वहां पर बैठ जाता है क्योंकि उसका स्वॉर्ड सोल टूट गया था। इसी वजह से वो उसको रिकवर करने के लिए फिर से उस एलिक्सर के पास जाने लगता है। उस एलिक्सर के पास जाते हुए वो मन में सोचता है कि आज मैं अगर इस एलिक्सर को पा जाता हूँ तो मैं फिर से बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। फिर हम देखते हैं मास्टर चैन को जो कि अपना पाम अटार मोटू के ऊपर कर देते हैं, इसके कारण मोटू के मुंह से और नाक से खून बहने लगता है। फिर हम देखते हैं मोटू वहां पर मर के गिर जाता है। यह देखकर मुंह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है यह बूढ़ा तो बहुत ज्यादा घटिया है, ये सिर्फ इस होली स्पिरिट की वजह से उस मोटू को मार डाला। फिर मास्टर चैंग रेड आई को धमकाते हुए बोलते हैं यहाँ पर अब हम दो ही जिंदा हैं, अगर तूने इसको लेने की कोशिश की तो मैं तुझे यहाँ पर मार डालूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मास्टर चैन की इस तरह की बातें सुनकर रेड आई बहुत ज्यादा घबरा जाता है और मन में सोचता है यह बुढ़ा तो बहुत ज्यादा क्रूअल है, मुझसे भी ज्यादा, अगर मैंने यहाँ पर कोई तरकीब नहीं लगाई तो यह बुढ़ा मुझे यहीं पर मार डालेगा।
यह बोलकर वो कुछ सोचने लगता है। फिर रेड आई उस होली स्पिरिट को दिखाते हुए बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। यह बात सुनकर मास्टर चैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है डील, कैसा डील? रेड आई बोलता है यह होली स्पिरिट मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, अगर तुम मुझे ये दे देते हो और यहाँ से मुझे जाने देते हो सो मैं तुम्हें जियांगो माउंटेन में जितने सारे मूल्यवान चीज है मैं सारे दे दूंगा और किसी को यह भी नहीं बताऊंगा कि मोटू को किसने मारा। यह सुनकर मास्टर चैन थोड़ा घबरा जाते हैं, फिर थोड़ा सोचते हैं, फिर बोलते हैं अगर मैंने ये एलिक्सर इसको दे दिया सो जियांगो माउंटेन में जितने सारे ट्रेजर होंगे वो सारे मेरे होंगे, ये मेरे लिए वर्थ है, सो मैं इसको ये एलिक्सर दे दूंगा। फिर मास्टर चैंग बोलते हैं ठीक है मैं ये एलिक्सर तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुमने जो वादा किया है वो उसको याद रखना। फिर रेड आई बोलता है ठीक है मैं तो हमेशा याद रखूंगा। फिर रेड आई यह बोलकर उस एलिक्सर को जाकर पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं एलिक्सर को पकड़ने के कारण वह उस एलिक्सर में कुछ होने लगता है और वो एलिक्सर सीधा फट जाता है। हम देखते हैं इसका फायदा लेकर मास्टर चैन रेड आई की तरफ बढ़ने लगते हैं, फिर अपना एक अटैक बनाकर रेड आई को सीधा मारते हैं। इसके कारण रेड आई बहुत दूर जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं रेड आई की हालत मरने की तरह हो गई थी। फिर मास्टर चैंग रेड आई की तरफ आकर अपना कोई अटैक बनाकर बोलते हैं मैं तुझे यहाँ पर मार डालूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ। अभी के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं मास्टर चैंग क्या रेड आई को मार पाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।